भारतीय जनता पार्टी का हुआ सूपड़ा साफ। देश की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बनी है उसने पूरे राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। कहीं कांग्रेस की वापसी का जश्न दिख रहा है तो कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा है या फिर देश की राजनीति में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि बड़ी जीत कांग्रेस यूडीएफ की हो गई है। केरला में दक्षिण भारत में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और जीत की तस्वीरें, जीत का जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक बड़े सियासी ट्रेंड की तरफ इशारा करती हुई दिख रही है ये जीत कांग्रेस यूडीएफ की, जहां क्षेत्रीय समीकरण और गठबंधन की ताकत फिर से साफ तौर पर मजबूत होती दिख चुकी है। कांग्रेस गठबंधन मजबूत स्थिति बनाकर एक दशक बाद लौटा है, जहां साफ संकेत मिल रहा है कि सत्ता में वापसी की राह खुल गई। लंबे समय बाद यहां कांग्रेस के लिए माहौल जो है अनुकूल हो गया है। ये ट्वीट देखिए, बिग विन फॉर कांग्रेस यूडीएफ इन केरलम। अगला ट्वीट भी मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पर चल रहा है, जो कांग्रेस की साइट से किया गया है, जिसमें लिखा है कि एक दशक बाद केरल कांग्रेस के नेतृत्व में प्रगति लेकर लौटा है। इसी के साथ साथ आपको मैं स्क्रीन पर एक पोस्टर दिखा रही हूँ जो कांग्रेस ने सेंड किया है, कांग्रेस ने डाला है। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है इसमें कि आफ्टर 10 years कांग्रेस हिस्टोरिक कमबैक इन केरलम। साफ तौर पर बड़ी जीत। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह भी साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कांग्रेस हेडक्वार्टर की। कांग्रेस हेडक्वार्टर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, साथ ही कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर जश्न होता दिख रहा है। अब ये वीडियो देखिए जिसके अंदर कांग्रेस ने ट्वीट किया है और लिखा है कि केरलम में कांग्रेस नेताओं की एकजुटता ने कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया है। शशि थरूर से लेकर वीडी सतीशन और रामेश चिन्निथला और केसी आदि की मेहनत का परिणाम है कि आज केरला में जश्न का माहौल है। देखिए किस तरीके से केसी ने वीडी को कसकर गले लगाया है। इस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर कांग्रेस की साइड से शेयर की जा रही हैं और कांग्रेस की साइड से खूब जश्न मनाया जा रहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर। അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്ന ഒരു യുവ നേതാവിനോട് മുട്ടി വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നത്. അടുത്ത റൗണ്ടുകളിൽ പിണറായി വിജയനെ ലീഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ, പിണറായി ആ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം इसी के साथ साथ एक ट्वीट और मैं आपको दिखा देती हूँ जो तेजस्वी यादव की साइड से किया गया है। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि तमिलनाडु जीतने के बाद एक्टर विजय अपने चाहने वालों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में ही हीरो होते दिखाई देते हैं। इस तरह का प्रतिक्रिया शेयर करते हुए उन्होंने वीडियो शेयर की है। आप भी इस वीडियो पर नजर डालिए। वहीं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को पूरी तरीके से बड़ा झटका, क्योंकि तमिलनाडु में पूरी तरीके से बैकफुट पर बीजेपी है और मुकाबले से लगभग बाहर, जो पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यहां लगातार विस्तार की कोशिश की जा रही थी, जीतने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, यानी दक्षिण के इन राज्यों में बीजेपी के लिए हालात जो है बेहद बुरे होते हुए साफ तौर पर दिख गए। पार्टी को अपनी रणनीति पर फिर से एक विचार करना पड़ सकता है। ये बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बात करें पौंडुचेरी की तो ये तस्वीर थोड़ी जो है अलग दिख रही है, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हर राउंड के साथ आंकड़े बदल रहे हैं और मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। लेकिन यहां भी कांग्रेस गठबंधन ने मजबूत चुनौती दे दी है और ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी को जीतना जो है, बीजेपी का जीतना आसान नहीं है, जीत मिलना। यही वजह है कि यहाँ का मुकाबला आखिरी राउंड तक खिंच सकता है और अंतिम नतीजों तक सस्पेंस बन सकता है। यानी एक तरफ जहां कुछ राज्यों में तस्वीरें साफ दिख गई हैं, जश्न का माहौल है, वहीं कुछ जगहों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और यही इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस कई राज्यों में निर्णायक बढ़त की तरफ जो है साफ दिख रही है और केरल में जिस तरीके का जश्न बना हुआ दिख रहा है, जिस तरीके की जीत हुई है, उससे कांग्रेस में खुशी की लहर। और यही वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक राज्यों में उसका प्रदर्शन बेहतर होता हुआ दिख रहा है, ये बड़ा
संकेत माना जा रहा है कि पार्टी ने अपनी रणनीति में पूरी तरीके से बदलाव किया है और उसका असर अब जमीन और रिजल्ट दोनों पर दिख रहा है। गठबंधन की राजनीति को सही तरीके से साधना और स्थानीय मुद्दों को उठाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ दिख रहा है। यानी कांग्रेस की वापसी की कहानी अब धीरे धीरे मजबूत होती दिख रही है और ये चुनाव उसके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिन राज्यों में पार्टी मजबूत मानी जा रही थी वहां पर भी प्रदर्शन ऐसा होगा ये बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। खासकर तमिलनाडु में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन ये साफ दिखा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि पार्टी को अभी भी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है। लगातार प्रयासों के बावजूद, ढेरों रैलियों और सभाओं के बावजूद यहाँ संगठनात्मक जो मजबूती है और स्थानीय मुद्दे है उस पर बीजेपी की मजबूती नहीं है जितनी उत्तर और पश्चिम भारत में देखने को मिलती है। यानी बीजेपी के लिए यह चुनाव बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर पर रहा और ये साफ संकेत है कि उसकी मजबूती नहीं है। आने वाले समय में रणनीति में बदलाव देखने को हालांकि मिल सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रुझान अगर लगता रहा कि कांग्रेस आगे बढ़ती है तो साफ दिख रहा है कि सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ा राजनीतिक मैसेज होगा कि जो गठबंधन की राजनीति है वो अभी भी बेहद मजबूत है और इस बात से कहीं ना कहीं बीजेपी असमंजस में है। राष्ट्रीय पार्टियों को हर राज्य में अलग रणनीति के साथ उतरना होगा हालांकि, और स्थानीय समीकरणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ये चुनाव सही सिखा रहा है कि हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग राजनीतिक पहचान होती है और उसी हिसाब से रणनीति बनानी होती है। फिलहाल तस्वीरें साफ होती जा रही हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कई राज्यों में मजबूत स्थिति में है, मजबूती पकड़ चुके हैं और बीजेपी की कड़ी चुनौती जो है साफ तौर पर मिल गई है। केरल में वापसी, साफ तौर पर तमिलनाडु में कमजोर प्रदर्शन और पौंडीचेरी में कांटे की टक्कर, ये सब मिलाकर एक नई सियासी कहानी लिखती हुई जा रही है राजनीति में। अब नजर अंतिम नतीजों पर है, क्योंकि सभी राज्यों के अभी फाइनल नहीं हुए, रिजल्ट वही तय करेंगे क्या कांग्रेस को पूर्ण बहुमत और कहां मिलेगी और क्या बीजेपी का जो सुपड़ा साफ है वो और राज्यों में भी होगा या फिर आखिरी वक्त में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार के नतीजों ने देश की राजनीति में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि हर बार नई खबर आ रही है और अब जैसे कि कांग्रेस बढ़त के साथ जीत गई है, आने वाले समय में इसका असर दूर तक दिखाई दे सकता है और अगले राज्यों में जो चुनाव है उसमें भी इसका असर साफ साफ दिख सकता है। ये साफ तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से अपने गठबंधन के साथ जीत वापसी की है उस तरह की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ लगातार कि किस तरीके का जश्न मनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो चुका है, कांग्रेस किसी राज्य में नहीं आएगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथ बढ़त हासिल कर साफ दिखा दिया है कि हर राज्य की चुनौतियां अलग होती हैं, हर राज्य की रणनीति राजनीति अलग होती है और केरल की धरती पर 10 साल बाद कमबैक कर खूब जश्न मना रहे हैं कांग्रेसवासी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे और नेताओं की बात करूं तो ये एक बड़े जीत के तौर पर कांग्रेस की जीत मानी जा रही है, जहां पर लगातार कांग्रेस ट्वीट करती हुई दिख रही है और जश्न मनाती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की इस जीत से बड़ा झटका लगा है। और इस बड़े झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस जो है मजबूती की स्थिति में दिख रही है और आगे उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि वो कांग्रेस की ये अभी एक पहली सीढ़ी है, जिसके बाद आगे वो कई सीढ़ियां पार कर जीत का ताज लहराएगी। फिलहाल इसको एक बिग विन माना जा रहा है कांग्रेस के लिए, जो यूडीएफ और कांग्रेस की जीत हुई है, जिसका जश्न लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप इस कांग्रेस की जीत को किस तरीके से देखते हैं, नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं हर राज्य में किसकी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य की जो स्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दे पे लड़ाई लड़ती है, ऐसा विपक्षियों का कहना है और वो मुद्दा आप भी जानते हैं। किस तरीके की राजनीति और रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाती है ये सब अब जनता जान गई है। फिलहाल जिस तरीके का बिग विन केरलम में हुआ है उसको लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रियाओं में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे नई खबर लेकर फिर आपके साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।